शहनाज नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही मासूम थी। उसके अब्बू अम्मी की वो जान थी। बड़े नाजों से उन्होंने उसे पाला था। और तो और वो अपने अम्मी अब्बू की एक अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अम्मी अब्बू पूरा करते थे। शहनाज बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे अल्लाह ने उसे प्यार से तराशा हो। बचपन में ही वो खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान में जाया करती थी। उस कब्रिस्तान में एक जिन रहता था। वो जिन उसे बार बार देखा करता था। शहनाज पर जिन का दिल आ गया था। एक दिन उस जिन ने शहनाज का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। जिन को वो शहनाज बहुत पसंद आई और जिन एक दिन उस पर सवार हो गया और हमेशा शहनाज के आसपास ही रहने लगा। एक दिन शहनाज अपनी कई सहेलियों के साथ बगीचे में इमली तोड़ने गई, पर कुछ ही वक्त के बाद उसकी सारी सहेलियां बिना इमली के वहां से वापस चली गई और शहनाज वहीं रह गई। वहां से जब शहनाज वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, शहनाज तू किधर गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला। शहनाज उस लड़की को घूर रही थी। उसका घूरना देखकर सब लोग शहनाज से डर रहे थे। सोच रहे थे शहनाज को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर बाद शहनाज अपने आप होश में आ गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वो होश में आई तो उसे हकीम के पास लेकर गए। हकीम ने कुछ दवाई दी। हकीम की दवा का कोई असर शहनाज पर नहीं हो रहा था और शहनाज फिर से बेहोश हो गई। शहनाज को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि शहनाज के कोमल अंग पर कोई जिन बैठा है। मुर्शिद ने अल्लाह से दुआ की और एक ताबीज शहनाज के लिए दिया। शहनाज को थोड़ा आराम तो हुआ, पर बार बार उसकी तबीयत खराब हो रही थी। अब्बू और अम्मी ने शहनाज को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना कर दिया और शहनाज ने अम्मी अब्बू के कहे अनुसार बाहर जाना छोड़ दिया। पर वो जिन अभी भी शहनाज के ऊपर ही था। वो जिन शहनाज की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसे ही करके काफी समय बीत गया। शहनाज की उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने शहनाज के लिए काफी मुशक्कतों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फैसला किया। निकाह के समय शहनाज से पूछा गया, निकाह कबूल है? तो शहनाज ने निकाह कबूल किया और उसके शोहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है, तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन उसके ऊपर सवार होकर बोला, कबूल है। किसी को क्या मालूम था कि निकाह किससे हुआ है। शहनाज अपने शौहर के घर गई। उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से हुआ और जब वो अपने सुहागरात की रात में अपने बिस्तर पर थी, उसका शौहर आया तो उसने उसे लात मारकर भगा दिया। शौहर ने सोचा कि पहली बार है, इसलिए शहनाज शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है। वो कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। अब क्या था, जिन शहनाज के साथ सुहागरात मनाता रहा। शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था। शहनाज के ऊपर जिन ने ही सवार होकर शहनाज के जरिए उस शौहर को लात मारकर भगाया था। वो बेचारा शौहर लाचार था। वो अपनी लाचारी किसी को बता भी नहीं पा रहा था। एक दिन उसका शौहर टॉयलेट के लिए गया और वहां जाकर देखा काफी देर हो गई थी। घर वालों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने टॉयलेट का दरवाजा तोड़ा तो शहनाज अंदर बेहोश मिली। असल में वहां जिन ने उसे बेहोश कर दिया था। ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और शहनाज को दिखाया तो तांत्रिक ने जिन को पहचान लिया। वो तांत्रिक उस जिन का कुछ नहीं कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया
और मंदिर, मस्जिद, दरगाह सब जगह के चक्कर लगाकर वो लोग थक गए, पर जिन ने शहनाज को नहीं छोड़ा। वो हमेशा साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है, इसे मैं लेकर जाऊंगा। सभी घरवाले परेशान थे, पर किसी की नहीं चली। एक दिन अचानक जिन ने अपना काम कर ही दिया और शहनाज अपने घरवालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घरवालों के लिए शहनाज एक सपना सा बन गई। उसके बाद शहनाज कभी किसी को नजर नहीं आई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।